हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई, कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, अगर वो अपने आप को वाकई में कमजोर मान चुका है कि अब मुझसे एग्जाम वगैरह नहीं निकलेगा, फॉर्म तो मैं हर साल भरता हूँ क्योंकि समाज में जवाब देना होता है ना, तुम कर क्या रहे हो, तो एक अपना थोड़ा सा इज्जत बचाने के लिए भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये फॉर्म भरा हूँ या भरी हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर उसको ये है कि भाई मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं एग्जाम निकाल सकूं, ऐसा वो मान चुका है। या समाज वाले, परिवार वाले आपको ऐसा दिमाग में डाल दिए हैं कि भाई तुम किसी काबिल नहीं हो, तुमसे होगा नहीं, हर साल फॉर्म भरते हो और हर साल असफलता ही मिलती है। तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, कोई भी एग्जाम हुआ, दुनिया का कोई भी एग्जाम हुआ, आप निकाल सकते हैं। वो पर्सनल जिंदगी का एग्जाम हुआ या ये पढ़ाई लिखाई की जो बात है ना, वहां पे जो एग्जाम हुआ, किसी परीक्षा की बात मैं कर रही हूँ, कोई भी एग्जाम हुआ आप निकाल सकते हैं। 100% गारंटी है कि आप निकाल सकते हैं। बस जानते हैं क्या है कि इसको निकालने के लिए ना थोड़ा सा एक ट्रिक अपनाना पड़ता है अपनी लाइफ में। ऐसे ही नहीं निकलेगा कि आप ये सोचेंगे कि बस सिंपल सिंपल पढ़ते जाएंगे, किताब को बस पढ़ते जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, नोट्स को बस पढ़ते जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, किताब को पढ़ते जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं कर लूंगा। ऐसे नहीं निकलेगा। मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो सबसे ज्यादा जो चीज मुझे फायदा की थी वो था मेरा टेस्ट देना। रोज का रोज जो टेस्ट मैं देती थी, रोज जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही आपकी तैयारी मजबूत होगी। आपको पढ़ना भी है, बहुत सारी चीजें आपको करनी है, एक रणनीति बनाना है। आपको पढ़ना तो है ही, ठीक है, नोट्स भी पढ़ना है, किताब भी पढ़ना है। आपकी कोई जहाँ कोचिंग या कोई सर पढ़ाते हैं वो तो छोड़ दीजिए, वो अलग की बात है, उसकी बात आप मत करिए। आप अलग से अपने अपना जो सेल्फ स्टडी है वो कितना करते हैं। इसके अलावा आपको टेस्ट रोज देना है, और ऐसा टेस्ट देना है ना कि उसमें नए नए प्रश्न हो। ऐसा ना हो कि बस क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आपको आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, आपको बड़ा मजा और आ रहा है, आपको सोचना कि अरे यार मेरे तो इतने अच्छे स्कोर आ रहे हैं, बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको क्वेश्चन कठिन, सरल और जो एवरेज होते हैं सारे, और नए नए प्रश्न आपकी आंख के सामने होने चाहिए। ऐसा कुछ देख के ज्वाइन करिए। या तो आप परचेज कर सकते हैं। मुझसे प्रश्न पूछा गया था कि क्या करें टेस्ट के लिए। सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अच्छा मैं इस पे भी आती हूँ कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब मैं टेस्ट के लिए क्या करूँ। तो टेस्ट के लिए आप परचेज कर सकते हैं मॉक टेस्ट, जहाँ से भी हो, कोचिंग हो आपका। और एक जो रेगुलर आपको देना है, मैं बार बार कहती हूँ कि रेगुलर आपको टॉपिक वाइज देना। मैं वहाँ टेलीग्राम पे करती थी, आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे आपको मिलेगा। वहाँ पे एक टॉपिक दिया जाता है एक दिन पहले, और आपको उसी से प्रश्न, बहुत अच्छा होता है, ये सबसे अच्छा नियम है कि आपको एक दिन पहले दिया जाता है कि आप इतना पढ़ के आइए, कल आपका टेस्ट होगा, आप 100% उसमें दे सकते हैं। तो ये चीज, अच्छा एक चीज जो मैं अभी कही हूँ कि क्वेश्चन था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मतलब क्या, कि कैसा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। एक बार आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो वो नहीं कंप्लीट माना जाएगा, वो पढ़ाई कुछ नहीं है। अगर आप एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट किए तो उसका मतलब कुछ भी नहीं है, इतना जान लीजिए। आपने शुरू से लेकर अंत तक सिलेबस कंप्लीट किया, मानती हूँ ज्यादा है, कंप्लीट किया, जैसे ही कंप्लीट हुआ आप पहले पेज पे फिर आ जाइए अपने नोट्स के साथ और किताबों के साथ। फिर आप रिवीजन करिए, फिर करिए, फिर करिए, और ये स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। ये नहीं कि अरे चलो एक बार तो हो ही गया है, मैं तो एक बार पढ़ी ही हूँ और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो मैं अंदाजिया से या तुक्का मार के मैं कर लूंगी, मुझे आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अनगिनत बार अगर आप रिवीजन करते हैं तो वो होता है सिलेबस का दोहराना। एक बार सिलेबस कंप्लीट करना मतलब जीरो, उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज तो अपने मैंने बताई कि सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या है, टेस्ट देना। अगर आप सिंपल सिंपल पढ़ रहे हैं तो कहीं से भी आपको सफलता नहीं मिलने वाली है जब तक आप टेस्ट नहीं लगाएंगे और अपने आप को रोज प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे। टेस्ट लोग क्यों नहीं देना चाहते हैं हम लोग, कि हमको ये लगता है ना कौन अपना दिमाग लगाएगा, कौन प्रॉब्लम में डालेगा। रोज अपने आप को प्रॉब्लम में डालिए, तो उस दिन जब एग्जाम आएगा ना, उस दिन जब एग्जाम आएगा तब आप प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। उस दिन आपको मजा आएगा कि अरे यार बहुत ही मतलब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप हल्का महसूस करेंगे। उस दिन बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं रहेंगे, ठीक है। ये तो बात हुई। और दूसरी बात मैं करूँ ना कि अंधकार, जो अंधेरा शब्द है ना, अक्सर लोग इसको निगेटिव, आप देखेंगे कवि लोग भी अपनी कविताओं में या कहीं भी अंधेरा जो शब्द है उसको निगेटिव रूप में लिया गया है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ ना कि ये जो अंधेरा शब्द है ना, ये एक स्टूडेंट के लिए बड़ा ही पॉजिटिव है। जब तक ये नहीं होगा ना आपको सफलता मिलेगी नहीं। अब आप कहेंगे कि ऐसा उल्टा बात क्यों मैं कर रही हूँ, वो इसलिए कि देखिए जीवन में एक तो अंधेरा जब आता है, अंधेरा का मतलब दुख तकलीफ, तब आपका दिमाग खुलता है कि भाई मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था, मेरे लिए, आपके लिए भी है। अभी जीवन में कोई तकलीफ है तो मान के चलिए प्लस पॉइंट है, आपको कुछ अपने जीवन, अपनी स्थिति बदलने के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरी बात ये कि रात में अंधेरा होता है, तो एक स्टूडेंट के लिए रात से बढ़िया समय कोई भी नहीं होता है। उस अंधेरे में आप जितना ज्यादा कवर कर पाएंगे ना, उतना दिन के उजाले में नहीं कर पाएंगे। ये भी प्रश्न आता है कि जॉब करते हैं क्या करें, कैसे मैनेज करें, बच्चा है कैसे मैनेज करें, दिन भर तो काम रहता है, थक जाते हैं, कैसे मैनेज करें।
थकान पे तो फ़ोकस नहीं करना है, ठीक है। ये भी मैं नहीं कहूँगी कि जान दे देना है, अपने हिसाब से थोड़ा-सा मैनेज करना है। घंटों की नींद नहीं लेनी है, घंटों की नींद को आप झपकी में लेके कन्वर्ट करके आप अपनी आदत डाल सकते हैं कि मिनट में ही वो पूरी 1-2 घंटे की नींद आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया, देख लीजिएगा। अब ये जो रात है ना, बड़ी काम की है हम जैसे स्टूडेंट के लिए। जगना शुरू करिए, या तो सुबह उठिए, जैसा आपका हो। मैं मुझसे नहीं होता था, मैं सुबह नहीं उठ पाती थी। आप क्या कर सकते हैं, आपके हिसाब से अपना देखिए। रात में या तो मैं तो 2 बजे तक जगती थी। अब आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं, जब तक एक चीज़ जान लीजिए, आपकी आत्मा जब तक ये ना कहे कि बेटा अब तुमको तैयार हो गया, तुम्हारा तैयार जितना तुमने टारगेट बनाया था आज कंप्लीट हो गया, सो जाओ। जब तक आत्मा ना कहे मत सोइएगा, ठीक है ना? और क्या है ना कि अभी आप कहेंगे कि नहीं मेरा तो मन करता है बहुत ज़्यादा सोने का। नहीं, नहीं, हम अपने आत्मा से कहते हैं, अपने दिमाग से हम कहते हैं कि मैं थक गया हूँ, सो जाएँ क्या? ठीक है, तो वो अंदर जवाब है सो जाओ, क्या करना है? देखते हैं कल। वो तो 2 तरह का मन है, एक सही एक गलत, ठीक है? लेकिन जैसे ही सोने जाएँगे ना फिर एक बार ज़रूर मन करेगा कि यार कंप्लीट मेरा टारगेट नहीं हुआ, थोड़ा-सा और पढ़ लेना चाहिए था। तो लेकिन आपके ऊपर तो नींद हावी है, गलत चीज़ें हावी हैं, तो इसलिए हम वही काम कर देते हैं, गलत काम करते हैं। लेकिन आपको अपने जो ये पॉज़िटिव चीज़ है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, रात के 2 बजे, 3 बजे जगिए ना रात में, क्या दिक्कत है भाई? अच्छा ये बताइए, अभी का जग जाना अगर ज़िंदगी भर हमको सुकून देता है तो क्या दिक्कत है? ऐसा तो नहीं कि अभी हम सो रहे हैं, खर्राटे मार के सो रहे हैं, अभी हम चिंता नहीं कर रहे, सो रहे हैं और ज़िंदगी भर हम चिंता में जागें, बच्चे बड़े होंगे, शादी-विवाह करना है, अपनी भी कोई लाइफ़ होगी, स्टेटस यही रहेगा क्या? जितने में है क्या मध्यम वर्गीय परिवार बन के रहना है? या गरीब है तो गरीब बन के रहना है? चलिए ठीक है, माँ-बाप ने तो जो किया वो किया, हम क्या करेंगे? ऐसे ही रहना है। अभी परिवार में इतना हम थपेड़े और बदनामी और क्या कहते हैं बेइज़्ज़ती या समाज में भी सब कुछ हम सुन रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं। क्या ऐसे ही रहना है? स्थिति नहीं बदलनी है? आप नहीं चाहते कि लोगों की नज़र में आप मतलब लोगों की नज़र में आपकी इज़्ज़त बढ़े? जो लोग आज आपको देख के ऐसे मुँह बनाते हैं, वो लोग आपके सामने हाथ जोड़े नमस्कार करें कि अरे भाई, कहाँ हो तुम्हारा तो पता ही नहीं चल रहा है, आओ ना मेरे घर कभी। मन नहीं करता है? सोचिए, स्थिति सोचिए, अगर स्थिति बदलनी है, रात को जागना शुरू करिए, मेरी बात मानिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। और वो इंसान ही क्या जो अपने मन पे कंट्रोल ना कर पाए। अरे जानवर होते हैं, उनको मन पे कंट्रोल नहीं है, भाई उनका जो मन करता है वो करते हैं। इंसान तो बुद्धिजीवी इंसान प्राणी है, हमें अपने मन पे कंट्रोल होना चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारे लिए आगे फ़ायदा देगी, क्या गलत है, क्या सही है, अब कब समझेंगे इतना झेलने के बाद? अरे छोटे बच्चे जो किशोरावस्था में हैं, उसके पहले के जो बच्चे हैं नहीं समझते हैं, समझ में आता है। अब इतने बड़े होने के बाद परिवार हो गया, शादी-विवाह हो गया, नहीं भी हुआ तब भी 20 साल के ऊपर आप हैं, तो अब नहीं समझेंगे, तब कब समझेंगे? तो फॉर्म किस लिए भरा? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए समझदारी से काम करिए और अपने जो कहते हैं ना कि अपना जो उद्देश्य है उसको हासिल करिए। अक्सर हम लोग परेशान किसके लिए हैं? दूसरों के लिए हैं, ठीक है? दूसरों की नज़र में हम अच्छा बनना चाहते हैं, कोई हमें कुछ कहे ना लेकिन तब भी कहते तो हैं लोग। तो मान के चलिए ना कि जब आप ऐसा मजबूत बनेंगे, आपको तो मजबूत बनना पड़ेगा, अगर सफलता हासिल करना है तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है। तन से, मन से, हर चीज़ से मजबूत बनना पड़ेगा। तो जब आप मजबूत बनेंगे तो क्या होगा कि जब कोई कुछ कहेगा तो आप सोचेंगे कि मेरा क्या करना ज़रूरी है। तो आप हो सकता है ना मना कर दें उनको कुछ करने के लिए। तो लोग कहेंगे बड़ा बदतमीज़ आदमी है, बड़ी बदतमीज़ लड़की है, इसको तो तमीज़ ही नहीं है, हर चीज़ नहीं कर देती है, बस अपना ध्यान थोड़ी सेल्फिश है, कहेंगे ना? एकदम मतलब कहते हैं ना कि हाथ जोड़ के स्वीकार कर लीजिए, ठीक है मैं बदतमीज़ सही, मैं सेल्फिश सही, जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, छोड़ो ना यार, मुझसे दूर रहो, मुझे अकेला छोड़ दो, हाथ जोड़ के किनारे हो जाइए, अकेले हो जाइए और बस किसके साथ रहना पसंद करेंगे आप? उस समय बस किताब और कॉपी, ये दुनिया बना लीजिए, दुनिया बसा लीजिए, कुछ दिन के लिए अपनी किताब कॉपी के साथ। आप देखिए ना, क्या-क्या नहीं आपको मिलेगा। और मैं एक बात कहूँ कि मैं देखिए, कहते हैं ना अच्छा चलिए मैं उसको अगले वीडियो में बताती हूँ, इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। एक नेक्स्ट वीडियो है ना तब मैं एक चीज़ बताती हूँ आप लोगों को, वो भी बड़े काम की चीज़ है, लोगों को बड़ा ना वो होता है, क्या कहते हैं कि भ्रम होता है कि ऐसा होता है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं भी ऐसी हूँ। अभी एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी अगले वीडियो में। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।